सिर्फ 12 मिनट लगे एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को मजाक बनने में। पहले 22 रन 13 बॉल में, फिर 22 रन 7 बॉल में और फिर 22 रन 1 बॉल में बिना एक भी गेंद डाले गए। सिर्फ सेमीफाइनल नहीं बल्कि क्रिकेट मजाक बनकर रह गया था। और इन सब में मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि आप ये सब कुछ रोक सकते थे, पर आपको पैसे कमाने थे। आज इस एपिसोड में हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे पूरा क्रिकेट जगत ही शर्मसार हो गया था। पैसे की लालच के लिए क्रिकेट को बलि चढ़ा दी गई थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1991 में। साउथ अफ्रीका, जिसे एपेटाइट लॉस की वजह से क्रिकेट जगत से निकाल दिया गया था, वे 22 साल बाद फिर लौट रहा था। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी शान फिर से कमा रहा था। पर अगला वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होना था, उनमें उनके खेलने की आशंकाएं काफी कम नजर आ रही थी। पहला कारण यह था कि वक्त बहुत ही कम बचा था, पर उसका मुख्य कारण यह था कि उस वक्त भी साउथ अफ्रीका में एपेटाइट लॉस हटाए नहीं गए थे। अगर आपको पता न हो तो एपेटाइट लॉस उन नियमों का नाम रखा गया था जो वहां के मूलभूत ब्लैक्स, मिक्सचर, पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ भेदभाव करने के लिए बनाया गया था। आप साउथ अफ्रीका में रहते हुए किसी गोरे से शादी नहीं कर सकते थे, आप वोट नहीं डाल सकते थे और आपको आपकी जात की वजह से वहां की एक ही जमीन के टुकड़े पर उम्र गुजारनी पड़ती। पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता थे नेल्सन मंडेला, वो कोशिश कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेल सके और आईसीसी ने मंजूरी भी दे दी, पर एक शर्त पर। उनका कहना था कि जल्द ही होने वाले एपेटाइट लॉस के अगेंस्ट इलेक्शन में सारे नियम को हटा दिया जाना चाहिए। अब इस शर्त का एक ही प्रॉब्लम था कि वर्ल्ड कप इलेक्शन के ठीक बीचों बीच में होने वाले थे। सो दोनों पार्टी एक कॉम्प्रोमाइज पर आए। साउथ अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप में भाग ले पाएगी, पर अगर इलेक्शन में एपेटाइट लॉस को न हटाया गया तो साउथ अफ्रीकन टीम को बीच टूर्नामेंट से हटा दिया जाएगा। 22 साल क्रिकेट से बाहर रहने के बाद साउथ अफ्रीकन टीम को जिंदगी के आखिरी मैच खेलने को मिलने वाला था। उन्होंने पहले ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी। आगे की पूरी टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के जोर पर साउथ अफ्रीका सबके अपेक्षा के परे सेमीफाइनल में जा पहुंची थी और उनको ये सेमीफाइनल खेलने को मिलेगी या नहीं, इसका नतीजा लगना था उनके घर में हो रहे इलेक्शन में। और वहां 68.72% लोगों ने हाँ कहा था। ये सारे नियम हटा देने चाहिए। साउथ अफ्रीका इस देश का पूर्ण जन्म हुआ था और साउथ अफ्रीकन टीम के पास एक मौका था खुद के नए जन्मे देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर ले जाने का। तो हो गई मैच की शुरुआत। साउथ अफ्रीका टीम ने टॉस जीता और अफ्रीकन टीम ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इसमें बड़ी बात यह थी कि इस टूर्नामेंट में करिश्माई नए नियम का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था रैन रूल। इस नए नियम के तहत सेकेंड मैच के बैटिंग करते वक्त अगर बारिश आ जाए तो स्कोर को एडजस्ट करते पहले में से उन ओवर को पहले हटा दिया जाएगा जिनमें सबसे कम रन मारे गए हों। उदाहरण के लिए पहले 50 ओवर में 10 मैडन डाले गए और दूसरे इनिंग में बारिश के कारण मैच 40 ओवर की हो जाए तो पहले वो 10 मैडन को कम कर दिया जाएगा, यानी टारगेट वही रहेगा मगर स्कोर करने होंगे वही रन 40 ओवर में। इस पूरे वर्ल्ड कप में एक के बाद एक मैच खराब करने का इस रूल ने काफी अच्छे से काम किया। इसका सबसे बड़ा 3 उदाहरण इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के समय हुआ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन पर ऑल आउट कर दिया। मतलब इंग्लैंड को 50 ओवर में 74 रन बनाने थे, पर हो गई बारिश। 3 घंटे के लिए बारिश हुई और रिवाइज स्कोर बनाया गया। इंग्लैंड को 64 रन बनाने थे 16 ओवर में। बात अलग है कि मैच पूरी तरह वॉश ऑफ हो गई, मगर यही बकवास पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिली। टीम इस रूल से दूर भागती जा रही थी, जैसे एक कोई नियम नहीं, बीमारी हो। और साउथ अफ्रीकन टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो इस कैलकुलेटेड हिसाब के पीछे मंशा सीधा सा था। साउथ अफ्रीका ने इससे पहले 3 मैचेस चेस किए थे और तीनों ही जीत गई थी। इसके मुकाबले 5 मैचों में पहले बैटिंग किए थे और 3 हारे थे।
सामने खड़े इंग्लैंड ने भी 4 में से 3 चेसेस में कामयाबी हासिल की थी। तो साउथ अफ्रीका टीम ने अपना लक आजमाने के लिए, और बात सिर्फ लक की नहीं थी, रैन रूल की तरह ही एक और करिश्माई रूल बनाई गई थी। मिला जुला करके उस दौर में कई नए नियम बनाए जा रहे थे। इस वर्ल्ड कप में 1992 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई थी, और इस वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर को ब्रॉडकास्टिंग राइट से बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। इसलिए उन्होंने मैच की टाइमिंग की पूरी जिम्मेदारी चैनल पर छोड़ दी थी। मतलब यह कि ये चैनल डिसाइड करने वाले थे कि कौन मैच कितनी लंबी जाने वाली है। अगर उतने वक्त में मैच खत्म हो गई तो ठीक, वरना मैच वहीं खत्म हो जाएगी। और साउथ अफ्रीका ने यही किया। उनको दिए गए समय में सिर्फ 45 ओवर डाले और इनिंग खत्म हो गई। अब ऑर्गेनाइजर जब चाहे तब दखल दे सकता था, वक्त बढ़ा सकते थे, पर उसके लिए पैसे देने होते। अब क्या जरूरी है, पैसा या वर्ल्ड कप एक मैच के लिए? इंग्लैंड टीम को अपने स्लो ओवर नहीं मिल पाया और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 253 रन चेस करने थे 45 ओवर में। बट ये इंग्लिश टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इन अजीब गरीब रूल की वजह से इंग्लिश टीम को फाइनल में जाने की आसार कम हो गए थे, और अब एक टीम बदले पर उतर आई थी। बॉलिंग करते वक्त विकेट के बाद विकेट। जब तक इनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, साउथ अफ्रीका 131 पर 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी मात्र 27 ओवर में। लेकिन इन इंग्लिश प्लेयर के सामने खड़ी थी साउथ अफ्रीका की एक नई टीम, वो प्लेयर जिनकी कैरियर को एक नई जान मिली थी। अगर उनको हारना ही था तो 1-2 को तो पक्का साथ लेकर के चले जाते। तो हो गई मैच की शुरुआत। पहले जॉन्टी रोड ने 31 बॉल में 4 रन की शानदार पारी खेली, और उसके बाद ब्रैन मैकलम और रिचर्डसन ने 18 बॉल में 25 रन मारे। अब सिर्फ 22 रन बचे थे 13 बॉल में। दोनों टीमें अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी इस मैच को जीतने के लिए। और फिर बारिश हो गई। साउथ अफ्रीकन प्लेयर धीरे धीरे पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, मानो पिच छोड़ना उनको कबूल न था। और पूरी दुनिया टीवी पर आंख टिकाए बैठी थी, आशा करते हुए कि सारी प्लेयर्स जल्द से जल्द फील्ड में वापस लौट आएं और मैच फिर से शुरू करें, क्योंकि ऐसे मैच का निर्णय पिच पर ही होना चाहिए। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग चैनल का कुछ और ही मानना था। उनको एक डेडलाइन मिली थी कि रात को 10:10 तक मैच खत्म हो ही जाना चाहिए। अब एक कंपटीशन रूल में एक एक्स्ट्रा रिजर्व रखा गया था। इसको इस्तेमाल करने की सारी शर्तें भले ही पूरी न की गई हो, पर इस मैच को इतनी बकवास ढंग से खत्म करने की बजाय वे अपील कर सकते थे कि यहाँ एक्सेप्शन लिया जाए, पर ब्रॉडकास्टर ने साफ मना कर दिया। फिर क्या था, रैन रूल को अप्लाई कर दिया गया। इंग्लैंड के सबसे कम मारे गए ओवर, मतलब वो 2 मैडन ओवर अब साउथ अफ्रीका के गले पड़ने वाले थे। और जैसे मानो जले पर नमक छिड़क रहे हों, ये जानकारी गलत पहुंचाई गई कि उनको 7 गेंद मिले। साउथ अफ्रीकन प्लेयर झट से फील्ड पर आ रहे थे कि भले ही मुश्किल हो पर मौका तो है। और तभी उनको ये बताया गया कि उनके पास सिर्फ 1 गेंद बची थी। 1 गेंद 22 रन मारने के लिए सारे दर्शकों में हाहाकार मच गया। पिच पर खड़े साउथ अफ्रीका टीम सिर्फ एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। यहाँ तक कि इंग्लिश कैप्टन भी एम्पायर से झगड़ पड़े इस बकवास रूल को लेकर, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ब्रॉडकास्टिंग चैनल निर्णय ले चुका था। इन दर्शकों के शोर के बीच मैकलम ने चुपचाप आखिरी के गेंद खेले। एक मायूस सा साउथ अफ्रीका, उतनी ही मायूस इंग्लिश टीम चुपचाप पेवेलियन की तरफ लौट गए। उनके पीछे क्लॉक अब भी 10:08 दिखा रहा था। चैनल के डेडलाइन से 2 मिनट दूर डेडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया गया था। ना 1 मिनट इधर, ना ही 1 मिनट उधर, और फाइनली क्रिकेट की बलि चढ़ा दी गई। इन सब के बावजूद साउथ अफ्रीका टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बाहर आकर इंग्लिश टीम के साथ में हाथ मिलाए। उसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम ने दर्शकों का अभिनंदन करते हुए ग्राउंड का एक पूरा चक्कर मारा। वो मायूस थे, पर आखिरी में उनका कहना था, नियम है तो नियम है। लेकिन इस नियम पर कितने ही कलंक लग गए, क्योंकि इस ब्रॉडकास्टिंग चैनल के नए उभरते टीम को रौंद के रख दिया। वो भी क्यों? क्योंकि एक चैनल को पैसे कमाने थे। तो एक थी कहानी उस दिन की
जिस दिन क्रिकेट को बलि चढ़ा दी गई चंद रुपयों की लालच में।